अल्लाह पाक ने हमें अपने रास्ते में निकाला और आफ़ियत के साथ, सहूलत के साथ अल्लाह ने हमारे औकात को पूरा करवाया। ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। तमाम नेमतों में अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत ये है कि अल्लाह हमें अपने दीन पर चलने की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह हमसे अपने दीन का काम ले ले। अल्लाह हमें अपने दीन की खिदमत के लिए कबूल कर ले। यकीन जानो मेरी बहनों, ये अल्लाह का सबसे बड़ा इनाम है। दुनिया का माल, दुनिया के ख़जाने, दुनिया की चीज़ें अल्लाह अपने ना मानने वालों को भी दे देते हैं। दुनिया के ख़जाने अल्लाह ने कारून को दे दी है। दुनिया की हुकूमत अल्लाह ने फ़िरौन को दे दी। इनकी अल्लाह के नज़दीक कोई कीमत नहीं है। अगर इसकी कीमत एक मच्छर के पर के बराबर भी होती तो अल्लाह काफिरों को एक घूंट पानी का न देते। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, इन चीज़ों की अल्लाह के यहाँ कोई कीमत नहीं है। और इन चीज़ों का मिल जाना ये कोई नेमत भी नहीं है, ये अल्लाह की खुशनुदी की अलामत भी नहीं है, बल्कि मेरे और आपके आका ताजदार मदीना जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल्लाह ताला जिसके साथ खैर का मामला करते हैं अल्लाह उसे अपने दीन की समझ अता फरमाते हैं। अल्लाह के दीन के काम में लग जाना, अल्लाह के दीन की मेहनत में लग जाना और अल्लाह हमसे अपने दीन का काम ले ले, आप जानती हो ये कितनी बड़ी नेमत है। आपको अल्लाह ने 40 दिन के लिए निकाला और माशाल्लाह आज वापसी हो रही है आपकी। 40 दिन तक अल्लाह के दीन के खातिर हम दर बदर की ठोकरें खाती रही, कभी इस मकान में, कभी उस मकान में, कभी इस घर में, कभी उस घर में। आखिर किस वजह से? अल्लाह के दीन की निस्बत पर। और इस पर जो अल्लाह ने हमें अजर दिया, अल्लाह ने जो इनाम दिया, अल्लाह ने जो बदला दिया, अल्लाह ने जो हमें नेकियां दी, कसम खुदा की हमारे आमाल नामे में वो सारी नेकियां जमा हो गई। मरने के बाद अल्लाह उसका बेहतरीन बदला देंगे इंशाअल्लाह। हमें आज पता नहीं हमारे इस सफ़र से कितनी खैर फैली और हमारे इस सफ़र से कितना नफ़ा हुआ। कितनी औरतों ने पर्दे का इरादा कर लिया, कितनी औरतों ने गुनाहों से तौबा कर ली, कितनी औरतों ने अपनी गलत ज़िंदगी छोड़ दी। ये तो मेरी बहन क़यामत के दिन पता चलेगा, जब हमारा तुम्हारा अमलनामा खुलेगा और उस अमलनामे में लिखा होगा अहमदाबाद का जो चिल्ला आपने लगाया, उस चिल्ले के अंदर इतनी औरतों को हिदायत मिली, इतनी औरतों को पर्दे की तौफीक मिली, इतनी औरतों ने ज़िंदगियां बदली, और वो सारा अजर अल्लाह तुम्हारे अमलनामे में लिखेंगे। इसलिए खुश हो जाओ, इतने खुश हो जाओ, इतने खुश हो जाओ कि हमें खुशी न समावे कि अल्लाह ने इतना बड़ा इनाम किया मुझ जैसी गुनहगार औरत पर। मेरे तो बदन के बाल बाल गुनाहों में डूबे हुए हैं, सर से पैर तक गुनाह ही गुनाह है। उसके बावजूद अल्लाह ने इतना बड़ा काम मुझसे लिया। ये अल्लाह तेरा शुक्र है, तेरा एहसान है, तेरा फजल है। अब मेरी बहनों, हमें यहाँ से जाने के बाद अपने अपने मकान पर रहकर, अपने अपने मकाम पर रहकर एक मुसलमान औरत बनकर ज़िंदगी गुजारना है, क्योंकि असल ज़िंदगी हमारी अपने मकाम की है। आप अगर हर साल भी चिल्ला दोगी तो 11.5 महीने घर रहोगी, हर तीसरे महीने में 3 दिन लगाओगी तो बाकी 87 दिन घर पे रहोगी। तो हमारी घरेलू जिंदगी वो क्या होनी चाहिए? चूँकि हमारा नाम मुसलमान है
और हर नाम के साथ मेरी बहन काम है। मैं एक मिसाल देता हूँ, दुनिया में हर नाम के साथ काम जुड़ा हुआ है। आपको कहें ये डॉक्टर साहब है, फौरन दिमाग में बात आती है कि ये इलाज करते होंगे। ये वकील साहब हैं, कोर्ट में केस लड़ते होंगे। ये दर्जी हैं, कपड़े सीते होंगे। ये मोची है, चप्पल सीते होंगे। हर नाम के साथ उसका काम जुड़ा हुआ है। इसी तरह मेरी बहन, हम मुसलमान हैं, हम ईमान वालियां हैं, और हमारे साथ भी सुनना, हमारे साथ भी एक काम जुड़ा हुआ है, एक मेहनत जुड़ी हुई है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होने के नाते हम पर एक जिम्मेदारी है, और वो जिम्मेदारी क्या है? अपनी ज़ात से दीनदार बनना और क़यामत तक आने वाले आखिरी इंसान को दीनदार बनाने की फ़िक्र करना। कि सबसे पहले अपनी ज़ात में दीन को दाखिल करना। हमारी 24 घंटे की ज़िंदगी एक मुसलमान औरत की ज़िंदगी बने, शरीयत और सुन्नत वाली ज़िंदगी इख्तियार करना, कि हमारी ज़िंदगी में वो सारी चीज़ें हों जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया है, और उन सारी चीज़ों से अपनी ज़ात को बचाना जिसके अल्लाह ने मना किया है। पूरे दीन का खुलासा ये है, मा आताकुमुर रसूल फखुज़ू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, कि तुम्हारे रसूल जो तुम्हें दे वो ले लो, और जिनसे तुम्हें रोके उससे रुक जाओ। ये पूरे दीन का खुलासा बता रहा हूं आपको। तो हमें यहां से जाने के बाद वो अमाल करने हैं जिन अमाल का अल्लाह ने हुक्म दिया है, कि ईमान के बाद सबसे पहला हुक्म नमाज है। बगैर नमाज के मुसलमान नहीं, याद रखो, बगैर नमाज के मुसलमान नहीं हो सकता। जिस तरह इंसान बगैर सर के नहीं हो सकता, बगैर हाथ का, बगैर पैर का, बगैर जबान का, बगैर कान का। आपने इंसान देखा होगा, लेकिन बगैर सर का इंसान नहीं होता। इसी तरह मेरी बहन बगैर नमाज का मुसलमान नहीं होता। इसलिए सबसे पहली बात, 5 वक़्त की नमाज एहतिमाम के साथ, मैं पढ़ने को नहीं कह रहा, एहतिमाम करने को कह रहा। पढ़ने पर वादे नहीं है, एहतिमाम पर वादे हैं। आज हमारे मर्द और हमारी औरतें नमाज तो पढ़ती है, लेकिन अल्लाह के वादे पूरे नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि नमाज पढ़ रही है, नमाज का एहतिमाम नहीं है। बहुत सोचने की बात है और बहुत समझने की बात है। कि आज नमाज पढ़कर भी रोजी का मसला हल नहीं हो रहा। क्यों? कि हम नमाज पढ़ तो रही है, एहतिमाम नहीं है। इसलिए यहां से नियत करके जाओ कि हमें नमाज पढ़ना नहीं है, एहतिमाम के साथ अदा करना है, वक्त की पाबंदी के साथ, ध्यान और इत्मीनान के साथ, अपने कामकाज से फारिग होकर यकसुई के साथ मुसल्ले पे खड़े होना और अल्लाह का ध्यान जमाने की मशक करना। देखो, अल्लाह के यहाँ तो नमाज वो कबूल होती है जिस नमाज में अल्लाह के अलावा किसी की याद ना आए, सिर्फ अल्लाह ही अल्लाह हो। अल्लाहु अकबर कहने से सलाम फेरने तक। एक तो ऐसी नमाज का एहतिमाम करना। दूसरा, सुबह शाम तस्बीहात की पाबंदी करना। अल्लाह का जिक्र मेरी बहनों, ये हमारे दिलों की धुलाई है, दिलों की सफाई है। जैसे बर्तन को कलाई लगाने से बर्तन साफ हो जाते हैं, जिस तरह बर्तन को कलाई लगने से बर्तन साफ होते हैं, इसी तरह मेरी दीनी मार बहनों, अल्लाह का जिक्र करने से, अल्लाह का जिक्र करने से हमारे दिलों की सफाई हासिल होती है।
हदीस में आता है जिस तरह कपड़ों को धोने के लिए साबुन, ऐसे दिलों को धोने के लिए अल्लाह का जिक्र है। इसलिए कोई दिन हमारा तस्बीहात से खाली ना जाए। सुबह शाम की तस्बीहात पाबंदी के साथ पूरी करना। रात को सोने से पहले 2 रकात सलातुत तौबा पढ़ने की आदत डालना। मैं सच कह रहा, रात को सोने से पहले 2 रकात पढ़ा करो, क्योंकि हमारा सोना हमारा मरने जैसा है। न मालूम कल सुबह मेरी तुम्हारी आंख खुलेगी न खुलेगी। दिन भर के गुनाहों की माफी मांग कर सो। हर मुसलमान को माफ करके सो। अपने दिलों को साफ करके सो। किसी मुसलमान के बारे में हमारे दिलों में कीना, कपट, बुग़्ज़, हसद न हो। हमारा दिल साफ हो। पड़ोसियों को माफ कर देना, रिश्तेदारों को माफ कर देना। और रोजाना अपने घरों में तालीम, ये हमारी ग़िज़ा है, हमारे बच्चों की हिफाजत है। हज़रत इमाम इनाम साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, तुम्हारे घरों में जिन रास्तों से बेहयाई, बेशर्मी, नंगापन तुम्हारे घरों में आ रहा है, इन तमाम सुराखों को बंद करने के लिए घर की तालीम है। रोजाना पाबंदी से अपने बच्चों को लेकर बैठना, इनको सहाबा के वाक़यात सुनाना, सहाबा की जिंदगी इनको पढ़कर बताना, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के इरशादात पढ़कर बताना और इनको तैयार करना अल्लाह के दीन की मेहनत के लिए और अल्लाह के दीन की खिदमत के लिए। कि यूरोप के अंदर एक स्कूल के अंदर टीचर ने बच्चों को पूछा कि तुम बड़े होकर क्या बनोगे। किसी ने कहा डॉक्टर, किसी ने कहा इंजीनियर, किसी ने कहा पायलट। एक बच्चा खड़े होकर कहा, टीचर मैं तो सहाबी बनूंगा, सहाबी। वो टीचर यहूदी थी। उसने कहा सहाबी किसको कहते हैं? कहा मुझे नहीं मालूम, मेरी अम्मी मुझे वाक्य सुनाती है। उसने उसकी अम्मी को फोन किया और सारी बातचीत की। उसकी माँ बड़ी समझदार थी। उसने कहा बहन ये चीजें फोन पर नहीं होती, तुम मेरे घर आ जाओ। संडे को छुट्टी के दिन आप मेरे घर आ जाओ, मैं आपको पूरी बात तफसील से समझाती हूँ। इतवार के दिन वो औरत उस मुसलमान के घर पर गई। उस मुसलमान औरत ने उस यहूदी औरत को पूरा इस्लाम समझाया, सहाबा समझाया, सहाबा की जिंदगी बताई। उस यहूदी औरत ने वही कलमा पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये फायदा होता है घरों की तालीम का। इसलिए अपने घरों में मेरी बहन रोजाना तालीम करो, बच्चों को लेकर बैठो, घर वालों को समझाओ। घर के मर्दों को सिर्फ पैसे की मशीन मत बनाओ, बल्कि उनके साथ मुज़ाकरा करो। तुम्हारी भी आखिरत है, मेरी भी आखिरत है और हमारे बच्चों की भी आखिरत है। मेरी, तुम्हारी और हमारे बच्चों की असल जिंदगी मरने के बाद की है। ये दुनिया की जिंदगी बनाने के लिए तुम भी मेहनत करते हो, मैं भी मेहनत करती हूँ। 60-70 साल की जिंदगी बन जावे, हमेशा की जिंदगी जो मरने के बाद आने वाली है, उसको बनाने के लिए हमारा खानदान, हमारी फैमिली क्या कर रही, इसका मुज़ाकरा करो घर में। इसके लिए मेरी बहन रोजाना आधा घंटा कम से कम अपने घरों में ये अमल शुरू करो। यहाँ से जाने के बाद माशाल्लाह यहाँ पर सुबह में 2 घंटे, दोपहर में 1.5 घंटे, 3.5 घंटे आप किताब पढ़ी हो, किताब को सुना है। घर पर जाकर हम सिर्फ आधा घंटा कह रहे हैं आपको, आधा घंटा ये अमल करो। इसके अलावा अपनी जात के एतबार से पर्दे का एहतमाम करो। ये नहीं कि जमात से घर में चले गए तो हाथ के मोजे भी उतर गए, पैर के मोजे भी उतर गए और वही रस्मी पर्दा रह गया, जैसा कि आमतौर पर मेवात में होता है कि
कि सारा पर्दा जमात में रहता है, घर जाने के बाद सारे पर्दे उतर जाते हैं। नहीं, मौत तक हमें पर्दे में रहना है। चाहे हम अपनी जमीनों पे काम कर रही हो, खेतों में काम कर रही हो, घर में काम कर रही हो, हमारे सर से दुपट्टा नहीं हटेगा। घर से बाहर निकलेगी, हमारा पर्दा नहीं छूटेगा। इसका खूब एहतमाम रखें। जैसे मैंने इससे पहली वाली मजलिस में आपको बताया, नामहरमों से अपने आप को बचाने का नाम पर्दा है। नामहरमों से अपने आप को बचाने का नाम पर्दा है। और नामहरम किसको कहते हैं? जिंदगी में जिससे निकाह हो सकता है वो हमारे लिए नामहरम है, और जिनसे निकाह नहीं हो सकता वो हमारे महरम है। महरमों से तो बात करने की इजाजत है, महरमों के सामने चेहरा खोलने की इजाजत है, लेकिन नामहरम के सामने ना हमारा चेहरा खुलेगा, ना हमारी आवाज बाहर आएगी, और ना हम बात करेंगी। फिर चाहे वो हमारा देवर हो, चाहे वो हमारा जेठ हो, चाहे वो हमारे नंदोई हो, चाहे वो हमारे बहनोई हो, चाहे वो हमारे फूफा हो, चाहे वो हमारे खालू हो, चाहे वो हमारे चचा का, मामू का, खाला का, फूफू का बेटा हो। ये 10 रिश्ते गिना दिए मैंने अभी बैठे बैठे, जिनसे आमतौर पर हमारी औरतें पर्दा नहीं करती। आमतौर पर हमारी औरतें पर्दा नहीं करती। चचा के लड़के से, खाला के लड़के से, फूफी के लड़के से, मामू के लड़के से पर्दा नहीं होता। नहीं जी, ये तो मेरा भाई है। नहीं, भाई वो है जो एक माँ बाप के हो। जो तुम्हारे सगे भाई है वो भाई है। उसके अलावा जितने रिश्ते हैं वो सारे नामहरम हैं। तो अपने आप को बचाना, बस बहुत शदीद जरूरत हो पर्दे की आड़ में बात कर ले, दीवार की आड़ में बात कर ले। बहुत शदीद जरूरत हो फोन पर जरूरत की बातें कर ले, यहां तक की गुंजाइश है। लेकिन बिला जरूरत, बेजरूरत हंसी मजाक करना, ये हमारी शरीयत में इसकी बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। सुन लो, इसका खास एहतमाम करें। और दूसरी बात, जैसे मैंने बताई थी कि हमारी जिंदगी सादगी के साथ अब गुजारें। यहां से जाने के बाद आप लोगों को अब चिल्ला लग गया। आप लोग अपने अपने गांव में एक नमूना बनकर जा रही हो। मोहल्ले की हफ्तेवारी तालीम में आपके जिम्मे किताब पढ़ना आएगा, आपके जिम्मे 6 सिफात आएंगे। अब आपकी जिंदगी को लोग देखेंगे, आपकी जिंदगी को अब लोग देखेंगे, मोहल्ले वाले, आपके खानदान वाले, कि देखो ये बहन चिल्ला लगाने से पहले इतना पर्दा नहीं करती थी, लेकिन जब से चिल्ला लगा कर आई है माशाल्लाह पर्दे में है। कि हमारे एक इलाके में एक औरत 3 दिन लगाकर वापस आई। अब उसने जमात में सुना असर के बाद मुसल्ले पर बैठकर तस्बीह पढ़नी है, और उस मोहल्ले का रिवाज ये था असर से लेकर मगरिब तक घर के दरवाजे पर बैठने का। मोहल्ले की औरतें जमा होती है ना, वहां ये रिवाज था। अब वो औरत नहीं आई असर के बाद। किसी ने पूछा क्या बात है, फला बहन नहीं आई। कब वो अपने मुसल्ले पर बैठ के तस्बीह पूरी कर रही। दूसरी बहन उससे मिलने गई तो उसने उसको भी समझाया कि बहन असर के बाद का वक्त तो अल्लाह के जिक्र का है, दरवाजे पे बैठने का नहीं है। वो बात इतनी असर हुई कि ये औरत की जिंदगी का बदलना देखकर उस औरत ने अपनी जिंदगी से तौबा कर ली। तो हमारी जिंदगियां तो मेरी बहन यहां से जाने के बाद मोहल्ले वालों के लिए नमूना बनेंगी। हमारे साथी मिसाल देते हैं कि जैसे नई नई दुल्हन घर में आती है ना, तो पूरे घर वाले उसके हर अमल को देखते हैं। ये कैसे खाती है, कैसे बैठती है, कैसे बात करती है, इसका अंदाज कैसा है, इसका रवैया कैसा है। ऐसे हमारे यहाँ से जाने के बाद लोग हमारी जिंदगियां देखेंगे।
उनको ये पता लगना चाहिए कि ये औरत चिल्ला लगाने के बाद जिंदगियों में सादगी लाई है। इसके खाने पीने में सादगी, इसके लिबास में सादगी, इसके मकान में सादगी, इसकी शादी ब्याह में सादगी, इसकी सवारियों में सादगी। बहुत जरूरी है ये बातें। शादी ब्याह में पता चले कि ये औरत दीनदार है, ये औरत पर्दे वाली है। वरना आम तौर पर मेरी बहनों, दीनदार औरतों का दीन शादी ब्याह में उतर जाता। देखना आप, थोड़ी देर के लिए माफ करना, हम अपने दीन को छोड़ देती। नहीं, शादी का मौका है मौलवी साहब, अभी मत बोलो, बाद में इंशाल्लाह सब कर लेंगे। नहीं, अल्लाह का वास्ता देके कहता हूं, अपने पर्दे को न छोड़ो, अपनी जिंदगियों में सादगी लाओ, खाने पीने में सादगी हो। बल्कि हम तो दावत का काम करने वाली औरतों से कह रहे हैं, अपने खाने दिन में 1 मर्तबा बनाओ, 2 मर्तबा खाओ। सच कह रहा, दोपहर में बना लो, रात में उसी को खा लो, थोड़ा ज्यादा बना लो, तो शाम का वक्त आपको फुर्सत का मिलेगा अल्लाह का दीन का काम करने के लिए। वरना आज मर्द कमाने में अपनी जिंदगी खत्म कर रहे हैं और औरतें पकाने में अपनी जिंदगी खत्म कर रही। मर्दों का पूरा पूरा वक्त दुकानों में और कारोबार में लग रहा और औरतों का पूरा पूरा वक्त किचन में लग रहा। नाश्ता करते करते फिक्र सवार होती है, दोपहर में क्या खाएंगे। अभी दोपहर का खाना गले से नहीं उतरा, उससे पहले मुज़ाकरा होता है रात को क्या करेंगे, कुछ समझ ही नहीं पड़ती है। लो, सुबह से शाम तक इसी फिक्र में हमारी हो जाती और उम्र यूं ही तमाम हो जाती। इसलिए मशवरा करके अपने घर की तरतीब बनाओ, खाने पीने में सादगी लाओ, कपड़ों में सादगी लाओ, जरूरत के मुताबिक कपड़े हों और लिबास शराइत के साथ हो। शराइत क्या है सुनो, एक तो इतना मोटा कपड़ा हो कि बदन नजर ना आए, एक इतना ढीला ढाला कपड़ा हो कि बदन की हैयत नजर ना आए, और एक ऐसे रंग का ना हो जिससे अचानक किसी की नजर पड़े। तीनों चीजों का ख्याल करते हुए अपने लिबासों को बनवाओ। ढीला ढाला लिबास हो, सीधा सादा लिबास हो। 300, 400, 500 में जरूरत पूरी हो जाती है तो 2, 3, 5 हजार पे जाने की जरूरत नहीं है। मैं साफ कह रहा आपको। ऐसे ही मकानात भी अपनी जरूरत के हो, मकानात भी अपनी जरूरत के हो। और शादी ब्याह में मेरी बहनों, लोगों को खुश करने के बजाय अल्लाह को राजी करने की फिक्र हो। बस ये जुमले में समझ लो। आज हमारी पूरी ताकत लग जाती है मोहल्ले वाले राजी हो जाएं, रिश्तेदार राजी हो जाएं, लेकिन अल्लाह माफ करे हम इसकी फिक्र नहीं करती कि अल्लाह हमसे राजी हो जाए। हमारी शादी ब्याहों में अल्लाह नाराज हो जाते हैं और सारी मखलूक को हम राजी करने की फिक्र करती नहीं। मेरी बहनों, सादगी के साथ अपने खानदानों में सादगी के साथ शादियां करने का रिवाज डालो ताकि बच्चियां अपने घरों में इत्मीनान से रह सकें। हदीस में आता है जो शख्स जानबूझकर शादी ब्याह में एक सुन्नत को छोड़ता है, अल्लाह 7 नस्लों तक उसकी नस्ल से हिदायत को छीन लेते हैं। उनकी औलादें कभी फरमाबरदार नहीं हो सकती, क्योंकि जिस रिश्ते की बुनियादी बेदीनी पे रखी गई हो, एक वलीमे के चक्कर में और एक बारात के चक्कर में कई 100 मर्दों की और कई 100 औरतों की नमाजें कज़ा होती हैं। आप देखो तो जिस सुन्नत के जिंदा करने में फराइज छूट जाते हो तो वो सुन्नतों में बरकतें कैसे हो सकती हैं।
और तीसरी चीज मेरी बहनों, यहाँ से जाने के बाद अपनी जिंदगी में सिला रहमी को पैदा करें, रिश्तेदारियों को जोड़ें। मामूली मामूली बात पर रिश्तेदारियों को तोड़ना अच्छी बात नहीं है। ध्यान से सुनना, छोटी सी बात पर बहन से बात बंद, भाइयों से बात बंद, भाभियों से बात बंद। क्या है ये सब? छोटा सा मसला है, किसी ने आके कुछ कह दिया और ये दिल में लेकर बैठ गई और बस वहां से मुंह भूल गया और बातें चीतें बंद हो गई। नहीं मेरी बहनों, मिलकर बात को खुलासा कर लें, खत्म करें बात को। अरे माफी मांगने की जरूरत पड़ जाए तो माफी मांग ले, क्या छोटी हो जाओगी? जितना आपस में सिला रहमी को बाकी रखोगी ना, उतना एक दूसरों को दावत दे सकोगी। वरना तुम दाइया नहीं बन सकती सिला रहमी के बगैर, क्योंकि ये काम तो मेरी बहन बर्दाश्त करने का है, झेलने का है। ये काम तो बर्दाश्त करने का है, झेलने का काम है। रिश्तेदारियों को बर्दाश्त करना पड़ेगा। हम तो साफ कहते हैं, अगर सास बहू को दावत दें और बहू सास को दावत दें तो आपस के झगड़े खुद ब खुद खत्म हो जाएं। आज जो सारे झगड़े हैं ना, ये झगड़े खुद ब खुद खत्म हो जाए अगर हम एक दूसरे को दावत देने वाली बने। हदीस में आता है, जो शख्स सिला रहमी करता है अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी उम्र में भी बरकत देते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके माल में भी बरकत देते हैं। हाँ, जो शख्स अपनी उम्र बढ़ाना चाहे, जो शख्स अपनी रोजी बढ़ाना चाहे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? का उसके लिए सिला रहमी करनी पड़ेगी, आपस में रिश्तेदारियों को जोड़ना पड़ेगा। आज देखो हमारे घरों में कता रहमी है। कता रहमी का मतलब रिश्तेदारियां टूटी हुई हैं। सास बहू का मुंह देखने को तैयार नहीं, देवरानी जेठानी का मुंह देखने को तैयार नहीं, भाभी ननन का मुंह देखने को तैयार नहीं। आज हमारे घर में कोई मेहमान आ जावे, हमारी पेशानियों पे बल पड़ जाते हैं, नागवारी के आसार जाहिर होते हैं। नहीं, ऐसा न करो, बल्कि रिश्तेदारियों को बाकी रखो, आना जाना रखो, एक दूसरे के हमदर्द बनो, एक दूसरे के गमगुसार बनो, एक दूसरे की मुसीबतों को दूर करने वाले बनो। खुशनसीब है वो औरत जो किसी की मुसीबत के दूर करने में काम आ जाए। अगर हमारी रिश्तेदारी में कोई परेशान हाल है और उसकी परेशानी को मैं और आप दूर कर सकती हैं, तो ये हमें अपनी सादत समझनी चाहिए। क्योंकि हदीस में आता है मेरी बहन, जो किसी मुसलमान बहन की हाजतों को पूरा करता है, अल्लाह कयामत के दिन इसकी हाजतों को पूरा करेंगे। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला फरमाते, मुसलमान भाई की हाजत के लिए चलना फिरना 10 साल के एतिकाफ का सवाब है। कितने साल के? 10 साल के। इसके लिए मेरी बहनों, आपस में जोड़ने की मेहनत करो, अलग होने की नहीं, टूटने की नहीं, तोड़ने की नहीं। हर एक के साथ मोहब्बत करो। अपनी सास को अपनी माँ समझो, अपनी बहू को अपनी बेटी समझो, अपनी जेठानी को अपनी बड़ी बहन समझो। और हमारे घर में ननंद है तो उसको हम अपनी छोटी बहन समझकर ट्रीट करें, उसके साथ वैसा व्यवहार करें ताकि वो अपना गम और अपनी प्रॉब्लम और अपनी टेंशन आपको बता सके।
ये होता है जिंदगियों का मजा। अपने दिलों को वसी बनाओ, अपने दिलों को कुशादा करो ताकि हर एक तुमसे जुड़े। और आखिरी बात मेरी बहनों ये है कि हम अपनी जिंदगी के जो बाकी अय्याम बचे हैं इसको अपनी जिम्मेदारी पर यानी दावत के काम में गुजारें। आप लोग चिल्ला लगाकर जा रही हो, अब आपके लिए तरतीब वो नहीं है कि हर तीसरे महीने में 3 दिन, हर तीसरे साल का चिल्ला, हर साल का अशरा का, नहीं नहीं नहीं। ये तो उन बहनों के लिए जिनके 3 दिन लगे हैं, 10 दिन लगे हैं। जिन बहनों का चिल्ला लगा हुआ है माशाल्लाह उनके लिए तरतीब ये है कि जब भी हल्के के मशवरे से या शहर के मशवरे से मेरा और मेरे शौहर का अल्लाह के रास्ते में निकलना तय हो जाएगा, मैं उस तकाजे को पूरा करने के लिए तैयार हूं। चाहे महीने के पहले हफ्ते में 3 दिन लगे हों और दूसरे हफ्ते जमात तैयार हो गई, अब कोई पुरानी बहन नहीं है, कोई पुराना मर्द नहीं है। अगर आप तैयार हो जाओगी तो उन 4 मस्तूरात का वक्त लग जाएगा, तो उसी महीने में दूसरे हफ्ते आप मशवरे से जा सकती हो। जनवरी में 10 दिन लग गए हैं, फरवरी में 10 दिन की जमात बन गई, कोई पुरानी बहन नहीं है। अगर आप तैयार हो जाओ तो वो जमात निकल सकती है, 4 बहनों का अशरा लग सकता है। तो मेरी बहन उस वक्त अपने आप को तैयार कर लो, चाहे जनवरी में 10 दिन लगे हों। और अभी सितंबर में चिल्ला लगाकर तुम घर पहुंची, अक्टूबर छोड़कर नवंबर में फिर कोई चिल्ले की जमात बन जाए और शहर वाले मशवरा करें कि भाई फला जोड़े को कर लो, तो फला जोड़ा फौरन अपने आप को खुशनसीब समझे। एक तो अल्लाह के रास्ते में फिरने की और अल्लाह के रास्ते में निकलने का शौक पैदा हो, अपने को खुशनसीब समझें कि अल्लाह अपने दीन का काम हमसे ले रहा। दूसरी बात मेरी बहनों, अपने मोहल्ले में रहकर मोहल्ले की एक एक मस्तूरात की फिक्र करो। अगर हमारा मोहल्ला 40 मकान का है तो 40 मकान की फिक्र हो। हम अपार्टमेंट में रहती हैं, 25 मकान है अपार्टमेंट के, हर रूम की मस्तूरात से हमारा ताल्लुक हो, हर फ्लैट की मस्तूरात से हमारा ताल्लुक हो। और हमारी हफ्तेवारी तालीम में मोहल्ले की और अपार्टमेंट की हर मस्तूरात को जोड़ने की फिक्र हो। हम दाइया बनकर जिंदगी गुजारें, आबिदा बनकर नहीं। हाँ, आबिदा बनकर नहीं, दाइया बनकर। एक एक मुसलमान औरत की हमारे अंदर फिक्र हो। मुफ्ती याकूब साहब सेलोनी दामत व बरकातों में एक अजीब बात फरमाते हैं, एक औरत ऐसी है जो दीनदार है, 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ती है, बल्कि तहज्जुद, इशराक और चाश्त का एहतमाम है। कभी उसके बाल को क्या, उसके नाखून को भी किसी नामर्द ने नहीं, किसी गैर मर्द ने नहीं देखा। इतनी तकवे वाली औरत है, ऐसी परहेजगार औरत है, गुनाहों से बचने वाली, अल्लाह की फरमाबरदार है। लेकिन उसी के मोहल्ले में एक दूसरी औरत मुसलमान है जो अल्लाह की नाफरमान है, अल्लाह के हुक्मों को तोड़कर बगैर नमाज के और बगैर पर्दे के और बगैर शरीयत के जिंदगी गुजार रही है। अगर इस औरत ने उसकी फिक्र नहीं की, इस औरत ने उस औरत को दावत नहीं दिया, ये दीनदार औरत ने उस औरत को अल्लाह के हुक्मों पर आने के लिए नहीं समझाया, तो फरमाया कि ये औरत अपनी दीनदारी के बावजूद, अपनी नमाज रोजे के बावजूद, अपनी तहज्जुद और चाश्त के बावजूद और अपने पर्दे के बावजूद अल्लाह के यहाँ गुनहगार है। क्योंकि अल्लाह ताला ने एक बस्ती में अजाब भेजने का इरादा किया। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और आकर कहा, अल्लाह उस बस्ती में तेरा एक फरमाबरदार बंदा ऐसा भी है जिसने जिंदगी में कभी तेरी नाफरमानी नहीं की, पलक झपकने के बराबर तेरी नाफरमानी नहीं की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, जिब्राइल अजाब की इब्तिदा उसी से शुरू करो, क्योंकि वो अपनी जात से तो दीनदार बना बैठा रहा और पूरा गांव और पूरा मोहल्ला मेरी नाफरमानी करता रहा, इसने उनकी कोई फिक्र नहीं की।
ये बात समझने की है कि हमें अपनी जात से दीनदार तो बनना है, लेकिन मेरी बहन अपने रिश्तेदारों की, अपनी पड़ोसनों की, अपने मोहल्ले में हर रहने वाली मस्तूरात के ऊपर हमारी नजर हो। देखो, मर्द तो काम करेंगे मर्दों में और औरतें काम करेंगी औरतों में। शायद मेरी बात आपको समझ में ना आवे, लेकिन बात हकीकत में यही है। हमारी बहुत सारी रिश्तेदार हैं, हमारे मामा की लड़की है, चाचा की लड़की है, फूफू की लड़की है, हमारी ननन की बच्चियां हैं जिनसे हमारे ताल्लुक है। हम किसी की फुप्पू है, किसी की मुमानी है, किसी की चाची है। अब इनसे हमारा एक रिलेशन है, हमारा ताल्लुक है, और हम देख रही हैं कि हमारी ये बच्चियां बगैर पर्दे के स्कूल और कॉलेजों में जा रही हैं। ये बच्चियां बगैर पर्दे के बाजारों में घूम रही हैं। ये बच्चियां बगैर पर्दों के शादी ब्याह में पूरी तरह से तैयार होकर आ रही हैं। और रही सही कसर मोबाइल ने पूरी कर दी। सबके हाथ में एंड्रॉइड है और सारे खुराफात भरे हुए हैं। अब ये सारी चीजों को देखकर भी अगर हमारा दिल नहीं तिलमिला रहा और हमारे दिलों में तड़प पैदा नहीं हो रही और हमारे दिलों में फिक्र पैदा नहीं हो रही और हम जबान से इनको हम समझा नहीं सक रही, तो मेरी बहन बताओ फिर हम अल्लाह के नबी की उम्मती कैसे हुई? अल्लाह के नबी ने हमें सिर्फ अपनी जात से दीनदार बनना तो नहीं सिखाया। इसलिए मेरी बहनों, कभी कभार 15 दिन महीने में एक मर्तबा अपने घर की और अपने रिश्तेदारों की बहनों को जोड़कर एक आध मजलिस कर लिया करें, इनको माहौल में लाकर समझा लिया करें। और अगर आप नहीं समझा सकती हैं तो आप अपने महरम से मशवरा करके किसी काम करने वाली बहन को, कोई समझाने वाली बहन जो हमारे मोहल्ले में है, इनको बुलाकर अपने रिश्तेदारों को थोड़ा समझा लें। बहुत फायदा होगा इंशाअल्लाह। हम नहीं जानती किसकी हिदायत कहाँ छुपी है और अल्लाह ने किसकी हिदायत का कौन सा वक्त लिखा है। इसकी खास अपने घर वालों की, अपने रिश्तेदारों की, अपने मोहल्ले वालों की फिक्र करें। खासकर जो हमारी दोस्ती है, जिनके साथ हमारी घंटों घंटों बातें होती हैं, फोन पर लगती है ना तो आधा घंटा पूरा नहीं होता, घंटा कम पड़ता है। सारी बातें पूछी जाती है, क्या पकाया, क्या खाया, कौन आया, कौन गया। किसी ने बड़ी अजीब बात कही, 1.5 घंटा मस्तूरात बात करने के बाद कहती हैं कि इंशाल्लाह बाकी की बातें रात को करूंगी। अब 1.5 घंटे के बाद कौन सी बात बची जो अभी वो रात को भी करने वाली। लेकिन इन सारी बातों के अंदर मैं मजाक नहीं कर रहा, आप रिकॉर्डिंग सुन लो, एक बात अल्लाह रसूल की नहीं होगी। एक मर्तबा अल्लाह की बंदी नमाज की दावत नहीं दी होगी, एक मर्तबा तालीम में आने की दावत नहीं दी होगी, एक मर्तबा पर्दा करने को नहीं कहा होगा, बल्कि इन बातों को कहना अजीब सा लगता है। हमें ऐसा लगता है कि अगर हम ये बातें करेंगी तो ये बहन हमसे दूर हो जाएगी, हमारे से दोस्ती खत्म हो जाएगी। नहीं मेरी बहनों, ये तो सबसे बड़ा आपका एहसान होगा उस औरत पर कि आपने उसको आखिरत समझा दी, आपने उसको अल्लाह की बड़ाई समझा दी, आपने उसको अल्लाह की कुदरत समझा दी। दुनिया की बातें करने के लिए घंटे हमारे पास हैं और दीन की बात करने के लिए 10 मिनट में थक जाती। दुनिया की बातें करो तो घंटे घंटे बैठकर हमारे दिल उसके लिए थकते नहीं हैं, और दीन की बात थोड़ी लंबी हो जाए तो हमें हमारे तकाजे नजर आते।
ऐसा न करो, बल्कि यहाँ से जाने के बाद मेरी बहन हमारी जिंदगी पूरी बदली हुई होनी चाहिए। आदत के एतबार से, अखलाक के एतबार से, ईमान के एतबार से, अमाल के एतबार से, माशरत के एतबार से 100% दीन हो हमारी जिंदगियों में, कि हमारे घर वाले भी ताज्जुब करें कि चिल्ला लगाने से पहले तो ऐसी तो नहीं थी। हाँ, जिन्होंने 30 साल 35 साल हमारे साथ गुजारे ना, उन्हें भी ताज्जुब हो, और होना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि अल्लाह ने ये काम ही ऐसा दिया है कि आधा घंटा एक औरत तालीम में आ जाती है ना, अंदर में ऐसा दाइया पैदा होता है। मैं अक्सर एक किस्सा सुनाता हूँ। एक मुल्क में मस्तूरात की जमात गई, एक औरत वहाँ के बेहयाई के लिबास में आ गई, वही शॉर्ट कपड़े और वही स्कर्ट और वही मालूम नहीं क्या क्या, लेकिन इस्तिकबाल वाली बहन ने उसको गले लगा लिया और इस्तिकबाल करके उसको सिर्फ तालीम के हल्के में बिठा दिया। कुछ नहीं कहा, न कपड़ों के बारे में कहा, न सर के बारे में कहा, बस इसी हाल में बिठा दिया। आधे घंटे के बाद वो औरत जब तालीम के हल्के से खड़ी हुई तो उसने इस्तिकबाल वाली को कहा, बहन एक छोटा सा दुपट्टा हो तो दे देना, अब इस कमरे से बगैर दुपट्टे के बाहर निकलते हुए शर्म आ रही। अब आप सोचें, एक औरत जब आधे घंटे की तालीम में ये असर ले रही हो, तो तुम तो 40 दिन तक रोजाना दीन की बात सुनी हो, 40 दिन तक रोजाना तालीम की हो, और 40 दिन तक तुम तो रोजाना माहौल में रही हो। अल्लाह तुम्हारे दिलों को कैसे बदल देना चाहिए और तुम्हारे दिलों में कैसी तब्दीली आ जानी चाहिए। गुनाहों से तुम्हें डर लगने लगे, सुन्नत के खिलाफ की जिंदगी से तुम्हें डर लगने लगे। हाँ, ये मकसद है मेरी बहन, वरना एक चिल्ले नहीं, ऐसे 100 चिल्ले लगा लो। अगर जिंदगी नहीं बदल रही है तो कोई फायदा नहीं है, सुन लो, कोई फायदा नहीं। इसके लिए हर काम को हमें सीखना पड़ेगा, हर काम को हमें समझना पड़ेगा। सिर्फ देखा देखी वाला काम नहीं है ये। मैं जब से पैदा हुआ, मेरी उम्र 48 साल हो गई, मैं जब से पैदा हुआ आज तक मैंने अपने घर में रोटी पकते देखी है, रोटी का आटा गूंथते देखा, रोटी बेलते देखा, रोटी को तवे पर सेकते हुए देखा। 48 साल देखने के बाद आप मुझे कहो एक रोटी बना दो, मैं नहीं बना सकता। क्यों? कि देखने से कोई फायदा नहीं है, देखने से कोई सीखता नहीं है जब तक अमल नहीं हो। 40 दिन तक तुमने देखा, बातें सुनी, लेकिन अब अमल का मौका आया है। अपने घरों पर जाकर मेरी बहन अपनी 24 घंटे की जिंदगी को सही करो। नमाजों को उसके वक्त पर, जिक्र को उसके वक्त पर, तालीम को उसके वक्त पर, अपने अखलाक को अपने वक्त पर जाहिर करो। बड़ों का अदब करो, छोटों पे शफकत करो। मर्दों पर सबसे ज्यादा हक माँ बाप का है और औरतों पर सबसे ज्यादा हक अपने शौहर का है। जिस तरह एक आदमी अपनी माँ को राजी किए बगैर जन्नत में नहीं जा सकता, ऐसे एक औरत अपने शौहर को राजी किए बगैर जन्नत में नहीं जा सकती। ये हुकूक को पहचानो, इतने बड़े हक है हम पर, इन हुकूक को अदा करें। बदअखलाकी के साथ अपने शौहर से बात करना, अपने बड़ों से बात करना, ये अच्छी आदत नहीं है। हाँ, ये जो हमारे जहनों में ना कि हम मर्दों को कंट्रोल करें, नहीं मेरी बहनों, ये तरीका इस्लामी नहीं है। आप मोहब्बत से रहो, सामने वाला खुद ब खुद मोहब्बत करने पे मजबूर हो जाएगा। आप अपने अखलाक का मुजाहिरा करें, सामने वाला खुद अपने अखलाक को जाहिर करने में मजबूर हो जाएगा। जोर जबरदस्ती से दिलों को नहीं जीता जाता, दिलों को तो अखलाक से जीता जाता है। मीठे बोल, किसी ने बड़ी अच्छी बात कही, दिल बराए फरोख्त उसकी कीमत 2 मीठे बोल।
ये जबान के बोल है ना, बोल ये जाकर सीधे दिल में उतरते हैं, और यही बोल जब बिगड़ते हैं तो इंसान दिल से उतर जाता है। समझ में आई बात? जब बोल अच्छे हो तो आदमी दिलों में उतरता है, और जब बोल कड़वे हो तो आदमी दिल से उतर जाता है। इसके लिए अपनी जबान को संभालो, बहुत एहतियात करो। देखो अल्लाह पाक ने ये 4 इंच की जबान 32 दांतों के बीच में रखी। क्यों रखी मालूम है? अल्लाह मियाँ को मालूम है ये जबान बड़ी खतरनाक है, इसके ऊपर 32 पहरेदार लगाए। इसके लिए जबान को तोल के बोलो। समझदार वो है जो सोच के बोले, और बेवकूफ वो है जो बोलने के बाद सोचे। इसके लिए मेरी बहन, अल्लाह के वास्ते यहाँ से जाने के बाद अपनी ज़िंदगी को सही गुजारने की फ़िक्र करें। अपनी ज़िंदगी को ऐसी बनावें कि दूसरी बहनें हमारी ज़िंदगियों को देखकर तबलीग समझ में आ जावे कि नहीं, देखो ये बहन चिल्ला लगा कर आई, देखो इसकी ज़िंदगियाँ बता रही है कि इस काम के अंदर कुछ है। इंशाअल्लाह मैं भी तैयार हूँ, और वो मुझे और आपको आकर यूँ कहना चाहिए, बहन अगली मर्तबा जब आप जमात में जाओ तो मुझे भी लेकर जाना। वरना ऐसा ना हो कि हमारी जिंदगियों को देखकर हमारी सहेलियां और हमारे रिश्तेदार तबलीग से दूर हो जाएं। ऐसा भी होता है कि जब जिंदगियां बिगड़ जाती हैं तो लोग तबलीग से नफरत करते हैं। अरे देखो वो चिल्ला लगाई हुई बहनें, जरा ठिकाना है उसका, देखो वो 4 महीना लगाया उसका छोकरा, देखो तो सही। तो अगर हमारी जिंदगियां बिगड़ेगी तो हम लोगों के लिए रुकावट बनेंगी। इसके लिए आज से नियत करके जाओ, इंशाअल्लाह जितनी बातें 40 दिन में सुनी है इंशाअल्लाह अमल करोगी इंशाअल्लाह। घरों की तालीम किसी हाल में मत छोड़ना, नमाज का एहतमाम हर हाल में करना। मेरी बहनों, नमाज किसी हाल में माफ नहीं है। एक नमाज कज़ा करोगी 80 साल, यानी एक हुक्म जहन्नम में जलना पड़ेगा, और एक हुक्म की मिकदार 2,88,00,000 बरस होती। और हमने एक बात देखी है कि दीनदार से दीनदार औरत भी इस वक्त नमाज कज़ा कर देती है जब वो नापाकी से पाक होती हैं। अब थोड़ी सी सुस्ती और थोड़ी सी काहिली कि जैसे पाक हो गई, मिसाल के तौर पर मगरिब में पाक हो गई, अब मगरिब की नमाज इसके ऊपर फ़र्ज हो गई, इशा की नमाज इसके ऊपर फ़र्ज हो गई। अब वो बहन जानबूझकर यूँ कहती है अभी रात को क्या भी, कल सुबह ही नहाएंगे। अब मगरिब भी गई, इशा भी गई, फजर भी गई। अब ये 3 नमाजें कज़ा करने का गुनाह इसके आमाल नामे में लिखा जाएगा। जबकि मसला तो यहाँ तक है कि अगर इतने वक्त पहले भी अगर पाक हो गई कि हम गुस्ल करके सिर्फ फर्ज पढ़ सकें तो वो नमाज भी हम पर फर्ज है। किसी हाल में नमाज माफ नहीं है, चाहे कितनी भी बीमार हो, खड़े रहकर नहीं पढ़ सकती, बैठ कर पढ़े, बैठ कर नहीं पढ़ सकती, लेट कर पढ़े। अमल की हालत में भी नमाज माफ नहीं है, किसी हाल में भी नमाज माफ नहीं है। और आम तौर पे बच्चा पैदा होने के बाद 40 दिन तक हमारे घरों में ये माहौल बना हुआ है, हमारे माशरे में ये माहौल बना हुआ है कि 40 दिन तक उस औरत को नापाक समझते हैं, जबकि हम सब जानती हैं कि नापाकी के अय्याम हर एक औरत के अलग अलग होते हैं। वो नापाकी के अय्याम पूरे होते ही हमें अपनी नमाजें शुरू कर देनी, कभी 18 दिन में, कभी 22 दिन में। जब भी निफास का खून बंद हो जाए, औरत के जिम्मे है कि गुस्ल करके नमाज शुरू करें, वरना 10-10 दिन, 15-15 दिन की नमाजें कज़ा होती हुई। इसलिए इसका भी खास ख्याल रखें। अपने घर के मर्दों के ज़रिए से अपने मखसूस मसाइल अपनी मस्जिद के उलमाए कराम से मालूम करते रहें। इसका सही तरीका ये है
कि अपने मसाइल को कागज़ पर लिखकर अपने घर के मर्दों को दें, वो मर्द जाकर मस्जिद में जो आलिम है, मुफ्ती है, उनसे उसका जवाब पूछें और लाकर घर वालों को दें। ये जिम्मेदारी हमारे घर के मर्दों की है। इसलिए मेरी बहन, अब यहाँ से जाने के बाद हमें एक सही ज़िंदगी गुजारनी है, आमाल के साथ, फ़िक्रों के साथ, मोहल्ले की एक एक मस्तूरात की फ़िक्र के साथ। अल्लाह पाक मुझे भी और आपको भी और हम सब को अल्लाह कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। दुआ कर ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ए अल्लाह, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। ए अल्लाह, हमारी खताया से दरगुजर फरमा। ए अल्लाह, रहम का, करम का, अफ़्व का, आफ़ियत का, ए अल्लाह, यसर का, सहूलत का और दरगुजर का मामला फरमा। ए अल्लाह, हम गुनहगार हैं, ख़ताकार हैं, सियाकार हैं, मुजरिम हैं, फिर भी आपके बंदे हैं, आपके हबीब की उम्मत हैं। ए अल्लाह, तो हमें माफ़ फरमा दे। ए अल्लाह, ये तेरे बंदे और बंदियाँ तेरे रास्ते में निकली हुई हैं, 40 दिन से अल्लाह तेरे रास्ते में भटक रही हैं। इनके चलने फिरने को कबूल फरमा, इनके निकलने को कबूल फरमा, इनके हमारे ज़िले में आने को कबूल फरमा, इनके आने को ज़रिया फरमा कर खुसूसन इस फतेहवाड़ी में और सरखेज में और सारे अहमदाबाद में और सारे आलम में ए अल्लाह दीन के फलने फूलने की शक्लें पैदा फरमा। ए अल्लाह, दीन के फलने फूलने की शक्लें पैदा फरमा। हमारे घरों में दीन को ज़िंदा फरमा, हमारे मोहल्लों में दीन को ज़िंदा फरमा, हमारी औरतों को दीन पर चलने वाली बना। इनको पर्दे के साथ और सिला रहमी के साथ और सादगी के साथ और अल्लाह इनफरादी अमाल की पाबंदी के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमा। हम सबको हकीकी मायनों में मुसलमान बना, हम सबको मुसलमान की ज़िंदगी अता फरमा। हमारा ईमान, हमारा यकीन सही फरमा, हमारी नमाजों में जान पैदा फरमा, नफ़े वाला इल्म अता फरमा, तेरा जिक्र करने वाली ज़ुबान और तेरा शुक्र करने वाला दिल अता फरमा। हर एक मुसलमान के हक़ को अदा करने वाला बना। ए अल्लाह, इखलास और लिल्लाहियत के साथ तेरे रास्ते में चलते फिरते हुए और बैतुल्लाह की हाज़िरी नसीब फरमा, तेरे रास्ते की मौत नसीब फरमा। ए अल्लाह, मदीने पाक की मौत नसीब फरमा। हम सबको तेरे घर की हाज़िरी नसीब फरमा, काबतुल्लाह की ज़ियारत नसीब फरमा, प्यारे नबी के रोज़े की ज़ियारत नसीब फरमा। ए अल्लाह, अपने फजल से, अपने करम से हमारी दुआओं को कबूल फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमत।